अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नजम है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अगर टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग की कोई बैकबोन है जिसको मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यूज़ करते हैं तो वो यही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। आपको कोई टेक्निकल एनालिस्ट ऐसा नहीं मिलेगा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बात ना करता हो। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कोई वैल्यू एडिशन की है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने उन दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें जो ट्रेडिंग की दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अगर बात कर लें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, तो ये वो पॉइंट्स हैं प्राइस जहाँ पे आती है और वहाँ से स्टॉप करती है या वहाँ से अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, वहाँ से रिएक्ट करती है। ये वो पॉइंट्स हैं। अगर आप लोग देखें तो हम लोग जब बस में बैठते हैं तो हम बस के स्टॉप पे जाके खड़े होते हैं जहाँ पे बस ने रुकना होता है। तो अगर हम इन शॉर्ट बात कर लें तो जो प्राइस है वो बस है और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है ना, ये हमारे स्टॉप्स हैं। हमने इन स्टॉप्स के ऊपर प्राइस के आने का वेट करना है। इन बिटवीन अब भी देखें, हम इथेरियम की प्राइस यहाँ पे 1820 रुपये चल रही है और $20 चल रही है। तो मैं यहाँ पे इसको बाय नहीं कर लूँगा। मैं वेट करूँगा कि प्राइस या तो मेरे सपोर्ट लेवल पे है या मेरे रेजिस्टेंस लेवल पे है, उसके बाद मैं इसको बाय और सेल करूँगा। अब यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं एक बेसिक से इसकी एग्जांपल दे दूँ, तो आप जानते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो कुछ इस तरह से पुल बैक्स लेते हुए ऊपर जाती है और नीचे आते हुए भी मार्केट पुल बैक्स लेते हुए ही नीचे आती है। अब यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं उसको आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। मैं पहले इस टेक्स्ट को थोड़ा सा साइड पे कर लूँ। अब आप लोग देखें कि इस मूव के अंदर प्राइस काफ़ी ज़्यादा पॉइंट से रिजेक्ट हुई है या रिएक्ट की है। ये देखें, सबसे पहला ये पॉइंट है, प्राइस जब यहाँ पे आई है तो यहाँ से रिएक्ट करके ऊपर गई है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे आई है, जब प्राइस इस पॉइंट पे आई है यहाँ पे आके प्राइस ने रिएक्ट किया और नीचे गई है। मैं इसको वाइट कर देता हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो जाए। यहाँ से देखें प्राइस ने रिएक्ट किया, ऊपर गई है, यहाँ से नीचे आई है, यहाँ से ऊपर गई है, फिर यहाँ से नीचे क्रैश की है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई है। इस तरह चार इस पे आगे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स बनते जाएंगे जिस तरह जहाँ से प्राइस ने रिएक्ट किया, कभी ऊपर गई है कभी नीचे गई है। तो ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। अब जितने भी इस तरह के लेवल्स हैं जहाँ से प्राइस ऊपर गई है, जैसे कि ये ग्रीन वाला पॉइंट है सबसे पहले वाला, ये हमारे लिए सपोर्ट है। और सिर्फ ये ग्रीन वाला पॉइंट ही नहीं, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स इस तरह के हैं जो बॉटम पे हैं, यानी कि जहाँ से प्राइस ऊपर गई है, वो सारे हमारे सपोर्ट हैं। और जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ से प्राइस नीचे गिरी है और क्रैश की है, वो सब की सब हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हर सपोर्ट और हर रेजिस्टेंस पॉइंट प्राइस के लिए एक स्टॉप होता है जहाँ से हमने बाय या सेल करना है। तो इसका आंसर है नहीं, और मुझे भी उम्मीद है कि आपने यही जवाब दिया होगा। अब यहाँ पे मैंने काफ़ी मैसी सा ट्रेंड क्रिएट किया है, ये कोई क्लियर कट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। मैं सबसे पहले इनको डिलीट कर लेता हूँ। चार्ट को मैंने क्लियर कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको मेरी ड्राइंग क्लियर नज़र आ रही होगी और क्लियरली विजिबल होगी। यहाँ पे ये जो मैंने ट्रेंड क्रिएट किया है ये एक मैसी सा ट्रेंड है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे क्रैक कर लेंगे। वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं कि क्या ये एक बाय ट्रेंड है या सेल ट्रेंड है। हमें यहाँ पे बाइंग फाइंड करनी है या सेलिंग ट्रेड फाइंड करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपने यही कहा होगा कि ये हमारा बाय ट्रेंड है और हमें यहाँ पे बाय ट्रेड ही फाइंड करनी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये वाला पॉइंट हमारा हायर हाई है और सॉरी, ये वाला पॉइंट हमारा हायर हाई है और ये वाला पॉइंट हमारा हायर लो है। अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, नहीं देखी तो भाई उसको लाजमी देख लें। तो मैंने वहाँ पे कहा था कि जब प्राइस एक सर्टेन पॉइंट पे जाके थोड़ा सा रिजेक्ट हो, जैसा कि इस पॉइंट पे हुई है, इस वाले हायर हाई के ऊपर जाके प्राइस रिजेक्ट हुई है, तो आपने वहाँ पे इमीडिएटली दो लाइंस लगा लेनी है। एक हाईएस्ट पॉइंट पे जिसे हम हायर हाई कहते हैं, एक लोएस्ट पॉइंट पे जिसे हम हायर लो कहते हैं। अब प्राइस अगर इस हाईएस्ट लाइन को ब्रेक करेगी तो हम कहेंगे बाय स्ट्रॉन्ग है, और लोएस्ट लाइन को ब्रेक करेगी तो हम कहेंगे कि जी सेल स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे इन बिटवीन प्राइस ने एक कन्फ्यूजिंग सा ट्रेंड क्रिएट किया है, ये वाला लेवल। यहाँ पे प्राइस ने बहुत से ज़्यादा जो बिगिनर्स हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं उनको ट्रैप किया है और उनको ये शो करवाया कि जी मेरा ट्रेंड तो डाउन हो गया है, अब मैं तो नीचे जाना चाह रही हूँ। लेकिन क्या हुआ, प्राइस इस लेवल पे आई है और यहाँ से इमीडिएटली रिएक्ट करके ऊपर चले गई है। अब अगर आपने इस लाइन को पहले से लगा के रखा होता तो आप लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा मूव कैश किया होता और इतना प्रॉफिट बनाया होता। अब ये जो लाइन है जहाँ से प्राइस रिएक्ट की है, ये हमारा सपोर्ट लेवल था, इसी वजह से प्राइस यहाँ से रिएक्ट की है। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है, हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो हम मतलब अगर प्राइस से ब्रेक कर देगी तो हम कहेंगे बाय स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इन केस के प्राइस इसको ब्रेक नहीं करती तो प्राइस इसको यहाँ से रिजेक्ट होकर अगेन नीचे भी आ सकती है। मैं यहाँ पे एक मिनट ड्राइंग ड्रॉ कर देता हूँ।
यानी कि ऐसा पॉसिबल था कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाती, मैं थोड़ा सा आगे करके ड्रॉ करता हूँ, प्राइस यहाँ से ऊपर जाती और इसको ब्रेक, इस लाइन को ब्रेक ना करती बल्कि यहाँ से अगेन नीचे आ जाती, तो ऐसा भी पॉसिबल था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अब आप सोच रहे होंगे कि जी यहाँ पे तो हमें नुकसान हो गया, हमने तो यहाँ पे सेल कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हमने ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना है। यहाँ पे ट्रेंड अप है तो हम इस रेजिस्टेंस लेवल को वो वैल्यू नहीं देंगे, हम सपोर्ट लेवल को वैल्यू देंगे। ये एक बात है, तो ये मैं बताना चाह रहा था। अब दूसरा ये है कि प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, तो अब क्या है जी, अब आगे कुछ बताएं। अब प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया है तो इसका मतलब है ये हमारी अब आगे जाके हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि प्राइस अगेन यहाँ पे आएगी तो हमें यहाँ से पॉसिबल है कि बाय मिले और हम यहाँ से अगेन बाय करके अगेन प्रॉफिट बना लें। इस प्रिंसिपल को हम चेंज ऑफ पोलैरिटी कहते हैं, मतलब कि जो हमारी रेजिस्टेंस है वो हमारी सपोर्ट बन गई। आम अल्फाज में आपका दुश्मन आपका दोस्त बन गया और जो आपका दोस्त था वो आपका दुश्मन बन गया। अब यहाँ पे मैंने उसी वीडियो में बात की थी कि जब इस तरह हो तो आपने अपना जो पॉइंट है वो ऊपर शिफ्ट कर लेना है नेक्स्ट हायर हाई पे, और लो को भी आपने आगे शिफ्ट कर लेना है नेक्स्ट लोअर लो पे। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि अप ट्रेंड की सूरत में जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो हमारे लिए अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती है। बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने रेजिस्टेंस के ऊपर सेल ट्रेड नहीं फाइंड करनी अगर हमारा ट्रेंड अप है, आपने सपोर्ट के ऊपर बाय ट्रेड फाइंड करनी है। अब यहाँ पे एक बात है कि प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया, इस वाली रेजिस्टेंस को मैं रेड कर देता हूँ, प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया है। मैंने तो आपको पीछे बताया कि आपने जी रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पे रीटेस्ट पे, यानी कि इसको रीटेस्ट कहते हैं, यानी कि प्राइस अब दोबारा वहाँ पे आए, इस बात को रीटेस्ट कहते हैं। मैंने आपको प्रीवियस बताया कि आपने रीटेस्ट पे बाय करना है और उससे पहले मैंने सबसे पहले कहा था कि आपने सपोर्ट पे बाय करना है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर तो ट्रेंड में बहुत पावर है, यानी कि बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा पॉसिबल है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को आए, इसको टच करे और ऊपर चली जाए। अगर बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है या वो मार्केट को नीचे लेके आना चाहते हैं तो ऐन मुमकिन है वो इस जो रेजिस्टेंस है इसको वैल्यू ना दे, इसको सीधा ब्रेक करे, अगेन नीचे आ जाए और अपने हायर लो यानी कि सपोर्ट लेवल से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, जैसा कि मैंने इस ड्राइंग में विजिबल कर दिया है। ये दो केसेस हो सकते हैं। अब आपने आइडेंटिफाई करने कैसे करना है कि आपने रेजिस्टेंस पे बाय करना है या सपोर्ट पे बाय करना है, ये आपने क्या करना है। अभी के लिए वैसे तो कन्फर्मेशंस आगे जाके लेंगे हम लोग, लेकिन अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना देख लें कि अगर आपको कोई हैमर कैंडल, जो मैंने कैंडल्स सबसे पहली वीडियो है उसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कुछ इस तरह की कैंडल्स होती हैं, हम उनको फाइंड करते हैं और उन कैंडल्स के ऊपर हम रिएक्ट करते हैं, जिनमें से एक हैमर कैंडल भी थी। तो अगर तो आपको रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाके जब प्राइस को रीटेस्ट करने वापस आए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आके कोई अच्छी हैमर कैंडल, कोई भी बाइंग प्रेशर शो करने वाली कैंडल मिलती है तो आप उस पर रिएक्ट करके बाय कर सकते हैं। लेकिन इन केस के प्राइस आपको यहाँ पे आके कोई कंफर्मेशन ही नहीं देती, कोई अच्छी कैंडल ही नहीं देती, तो आप यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे अब प्राइस के नीचे जाने का। प्राइस नीचे जाएगी, आपको यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देगी, कोई हैमर, कोई अच्छी कैंडल, तो फिर आप बाय करेंगे। लेकिन अगर प्राइस इसको इसको भी वैल्यू नहीं देती तो फिर क्या, फिर भाई गेम ही ख़त्म है। प्राइस ने अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट नीचे जाने को तैयार है, हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि मार्केट जब हमारे हायर लो को ब्रेक कर दे तो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब जब हमारा ट्रेंड चेंज हो गया तो ये पॉइंट हमारे लिए, जो हमारे प्रीवियस सपोर्ट थी, ये पॉइंट हमारे लिए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और जब प्राइस फ्यूचर में कभी भी इस लेवल के ऊपर आएगी तो हम यहाँ से सेल फाइंड करेंगे और अगेन नीचे की तरफ सेल करेंगे। ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब एक डाउन ट्रेंड की एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग एक डाउन ट्रेंड की एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि अगर आपको प्रीवियस एग्जांपल से क्लियर नहीं हुआ तो इससे क्लियर हो जाए। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको कॉम्प्लेक्स ना बनाऊँ बल्कि सिंपल रखने की कोशिश करूँ ताकि सबको आसानी से समझ आ जाए। ये हमारा डाउन ट्रेंड है, प्राइस ने 1 2 3 मूव कंप्लीट कर लिए, जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताई थी। आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब मैं वीडियो नहीं बनाता तो मैं अक्सर वहाँ पे कोई टिप वगैरह शेयर कर देता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्क करें तो ये हमारा हाई लो, लोअर हाई और लोअर लो। अब जैसे हमने प्रीवियस बात की है, अच्छा आप बताएं कि डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे हमें सेलिंग ट्रेड फाइंड करनी है या फिर बाइंग ट्रेड फाइंड करनी है। वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सेलिंग की बात की होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जहाँ से हम सेलिंग फाइंड कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये वाला पॉइंट है जो कि हमारा लो है, और दूसरा पॉइंट हमारे लिए ये है जो कि हमारा हाई है। लोअर लो और लोअर हाई हमारे लिए 2 पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ से प्राइस हमें रिवर्सल और शॉर्ट की एंट्री दे सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे आए
और यहाँ से हमें कन्फर्मेशन देने के बाद नीचे चली जाए और हम यहाँ से शॉर्ट कर लें। लेकिन अगर प्राइस हमें यहाँ कन्फर्मेशन नहीं देती, ऐसी सूरत में हमें यहाँ पे आने का वेट करना है और यहाँ पे आगे अगर प्राइस हमें कन्फर्मेशन देगी तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे। कीप इन माइंड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ब्लाइंडली ट्रेड करना छोड़ दें। वो और जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूजुअल यूट्यूब पे सिखाई जाती है ना, वो काम करती होगी, लेकिन मैं उस पर काम नहीं करता। आप लोग उसमें क्योंकि इंड्यूसमेंट वगैरह के कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं। दूसरी बात यह है कि इन पे ब्लाइंडली ट्रेड ना किया करें, हमेशा कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड किया करें। जैसे डाउन ट्रेंड की सूरत में कोई शूटिंग स्टार वगैरह एक अच्छी कन्फर्मेशन हो सकती है। अब अगर आपको नहीं पता कि शूटिंग स्टार वगैरह क्या है, इनके रूल्स क्या हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, अगर प्राइस इस हाई को ब्रेक कर दे तो फिर क्या है, फिर हम कहाँ से सेलिंग फाइंड करेंगे? अगर ऐसा होना कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए और इसको ब्रेक करके सीधा ऊपर चली जाए, तो फिर हम इसी पॉइंट के, फिर हमारा ट्रेंड अप हो गया, तो फिर हम इसी पॉइंट के रीटेस्ट के ऊपर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे और यहाँ से बाई करेंगे। ये हमारा जनरल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस वक्त मैं BTC USDT के चार्ट के ऊपर हूँ और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 2 3 मूव हमें यहाँ पे नज़र आ रही है एक। ये कुछ इस तरह से 1 2 3 मूव बन रही है मेरे नज़दीक। आप लोग इसको जिस तरह से चाहें उस तरह से देख सकते हैं। अब हमारे लिए जो हमारा लोअर लो है वो ये वाला पॉइंट है एक, और जो हमारा लोअर हाई है वो ये वाला पॉइंट है। मैं एक मिनट ये पार्ट डिलीट कर दूँ। अब इसको आपने याद रखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई सिंगल लाइन नहीं होती, ये एक प्रॉपर जोन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमने यहाँ पे इस जोन को ड्रॉ किस तरह से करना है। जो मैंने चीज़ सीखी है, जो मैं फॉलो करता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। लोएस्ट बॉडी ऑफ द मूव और लोएस्ट विक ऑफ द मूव, इनको मिला के आप एक जोन ड्रॉ कर लें। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ईजिली विजिबल हो जाए। ये देखें, मैं ज़ूम भी देता हूँ। लोएस्ट विक ऑफ द मूव ये इस ग्रीन कैंडल की, और बॉडी भी लोएस्ट यही है। अब देखें यहाँ पे कितने पॉइंट्स आपस में मिल गए हैं। ये 3-4 कैंडल्स यहाँ पे मिल गई हैं, एक रेड कैंडल यहाँ पे मिल गई, काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स आपस में मिल गए हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्रिएट हो गया है। मैंने सिर्फ एक पॉइंट को देखा और ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्रिएट हो गया है। अब अगर प्राइस यहाँ पे आके मेरे को कन्फर्मेशन देती ना, तो हम यहाँ से सेल करते। क्या आपको यहाँ चार्ट पे कोई कन्फर्मेशन नज़र आ रही है? इस पॉइंट के ऊपर मुझे एक शूटिंग स्टार नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो ये है। अब मेरा पर्सनल रूल ये है कि मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे लगता है विजिबिलिटी में काफ़ी इशू कर रहा है। अब ये देखें, आपको यहाँ पे शूटिंग स्टार एक क्लियर हो गया होगा। मैं इसको मार्क करता हूँ शूटिंग स्टार को। ये हमारा शूटिंग स्टार है, लेकिन ये इतना अच्छा शूटिंग स्टार नहीं है क्योंकि इसको नीचे से भी विक रिजेक्शन मिली हुई है। इस वजह से अच्छा शूटिंग स्टार नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक शूटिंग स्टार तो है। अब मेरा जो पर्सनल रूल है ट्रेड करने का, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कन्फर्मेशंस लेता हूँ ताकि कन्फर्मेशंस अच्छी मिल जाए और रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा हो जाए। छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टेक प्रॉफिट, सुकून से ट्रेड किया करें। कोई जल्दी नहीं है आपको मिनट में मार्केट कैच करने की। अच्छा, प्राइसिंग यहाँ पे आके मेरे नज़दीक की अच्छी कन्फर्मेशन नहीं है। मैंने आपको बता दिया, इसको नीचे से भी विक रिजेक्शन मिली है, तो ये एक अच्छा शूटिंग स्टार नहीं है। अच्छा, प्राइस अब फिर लोअर हाई के ऊपर आगे, लोअर हाई पे भी हम अपना जोन ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जी आपने जो विक है सबसे, अब ये क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द विक और हाईएस्ट बॉडी ऑफ द मूव हमने उसको मिला के यहाँ पे एक जोन बना देना है, ठीक है। अब इस जोन में आके प्राइस हमें जब भी कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी, हम यहाँ से सेल करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि अच्छा, ये जोन जो है ना, आप इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसी लाइन के ऊपर लगाना, जो मैंने बता दिया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने से ये काम कर देता है। अब देखें, इस जोन के बिल्कुल पास आकर ना प्राइस ने एक शूटिंग स्टार दिया है। मैं यहाँ पे इसको भी मार्क करता हूँ। ये शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर, मैंने इसका प्रीवियस वीडियो में नाम बताया था आप लोगों को। अगर आप लोगों को नाम रखने में मुश्किल है, आप इसको इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं। अब देखें, इसको क्या कोई नीचे से विक रिजेक्शन मिली हुई है? कोई विक रिजेक्शन नहीं है, सारी विक रिजेक्शन टॉप से मिली है, और ये बता रही है कि यहाँ पे सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने यहाँ से शॉर्ट किया होता तो आप देख लें इस वक्त कितना ज़्यादा प्रॉफिट में होते। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर आप इसको ड्रॉ करना सीख जाए ना, तो आपके ट्रेडिंग के अंदर जो विनिंग ऑड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो लॉसेस हैं वो कम से कम हो जाएंगे। इस वीडियो को, जो भी आपने इस वीडियो से सीखा है उसको प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चाहें तो अपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं, वो आप मुझे दिखा सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पे आप कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। कुछ भी पूछना चाहें आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे मैं कुछ वीडियोस भी शेयर कर देता हूँ। जब मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना पाता यूट्यूब के लिए, तो मैं कोई शॉर्ट टिप्स ट्रिक्स या फिर अक्सर कोई अगर ट्रेड लूँ तो वो भी मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैप्पी ट्रेडिंग।